आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। इन सुंदर और भावपूर्ण पंक्तियों के रचयिता, कवि, गीतकार पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज का जन्म शताब्दी वर्ष है। आपका जन्म 4 जनवरी 1925 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। बचपन में ही आपके पिता को खोने के बाद नीरज जी के जीवन में एक बहुत लंबा समय उन्होंने कठिनाइयों का गुजारा। चैलेंजेस थे लाइफ में, उनसे जूझते हुए, तरह तरह की छोटी बड़ी नौकरियां करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की और फिर शिक्षक के पद पर कार्यरत हो गए। कवि सम्मेलनों में नीरज की लोकप्रियता इतनी बड़ी कि वह फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंच गई और नीरज को मुंबई बुला लिया गया। मुंबई पहुंचकर उन्होंने कई यादगार गीत लिखे और हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित गीतकारों में अपना नाम दर्ज कराया। 3 बार वर्ष 1971, 72 और 73 में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उन्हें नामांकित किया गया। और मैं भैया से ये क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी कि नामांकित किया गया था या उनको फिल्म फेयर सम्मान दिए गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ऑनलाइन भी क्रिएटेड है। जी 69 में मिला था उनको चंदा बिजली को। 69 का में पहिया काल का पहिया घूमे रे भैया, इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर 69 वर्ष 1969 में और 71, 72, 73 लगातार 3 बार उनके गीत नॉमिनेट हुए थे। और फिल्म फेयर में नॉमिनेशन होना और कंपटीशन देना वहाँ के लगातार लिखने वाले गीतकारों को ये बहुत ही बड़ी बात थी हम कविगण के लिए। नीरज को विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार यश भारती सम्मान के साथ नवाजा गया। भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया। आप अकेले ऐसे पद्म पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 2 अलग वर्गों में, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आपको अलग अलग पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गीत ऋषि, गीत कौस्तुभ, गीतों के राजकुमार जैसे अलंकरणों से आप सुसज्जित हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको भाषा संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी आपको दिया गया। मंगलायतन सहित अनेक विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर नीरज जी मनोनीत रहे और दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर में 19 जुलाई 2018 को नीरज ने अंतिम श्वास ली। उसी दिन पहली बार मिलन प्रभात गुंजन जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मैं भी नहीं थी। और उस दिन की बातें हम बाद में कभी करेंगे। नीरज की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य और गीत संगीत के क्षेत्र में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आप सभी का आज यहाँ उपस्थित होना इस बात का सबूत है कि नीरज की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई और कभी भी कम नहीं होगी। नीरज के अनुसार मृत्यु एक उत्सव है, उस पर शोक कैसा। मैं समझ नहीं पाया हूँ अब तक यह रहस्य, बनने से क्यों सारी दुनिया घबराती है, क्यों मरघट का सूनापन चीखा करता है जब मिट्टी मिट्टी से निज ब्याह रचाती है। वाह, बहुत सुंदर उनकी पंक्तियाँ। और एक ये कुछ पंक्तियाँ देखिए। हम पर्पल पेन में हमेशा 19 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर हमने ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं कई वर्षों से। और मिलन प्रभात गुंजन जी और आदरणीय रंजना जी भी उन कार्यक्रमों में जुड़े रहे। बहुत ही अच्छे सुंदर रोचक संस्मरण उन्होंने नीरज से संबंधित साझा किए हमारे साथ। और आज भी मैं चाहूँगी कि वो आप सभी को रूबरू पहली बार हमारे सामने समक्ष उपस्थित हैं, तो रूबरू भी हमें वो अपने ये संस्मरण हमारे साथ साझा करें। जवानी है कलम मेरी, मोहब्बत रोशनाई है, मैं वो शायर हूँ जिसकी जिंदगी ही एक रुबाई है। नीरज की ये पंक्तियाँ। दोस्तों, नीरज आपके बीच यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं हैं, तो कविताओं को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितने नीरज को मिला करता था, और वो आपकी तालियों से ही मिल सकता है उन्हें। बहुत सी कविताएं उनकी मंचों से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, जो अक्सर गाई जाती थी, जिनके लिए लोग उनसे आग्रह किया करते थे। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, सुख सपनों के मर जाने से जीवन नहीं भरा करता है। तो ऐसी पंक्तियां, प्रेरक पंक्तियां, कितने ही निराश मनों को नीरज की इन पंक्तियों ने अवसाद से बाहर निकाला। अभी वाजपेयी जी उपस्थित नहीं है, नहीं तो कई बार वो ये प्रसंग सुना चुके हैं कि उनके बड़े भाई को किस तरह से हताशा का एक दौर आया और नीरज की कविता उन्होंने उनको दी पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हुए और अपने उस अवसाद से बाहर आ गए।
नीरज की दार्शनिक रचनाएं भी अचंभित करती हैं। जैसे कि ये दोहा देखिए, रुके नहीं कोई यहाँ, नामी हो कि अनाम। रुके नहीं कोई यहाँ, नामी हो कि अनाम। कोई जाए सुबह को, कोई जाए शाम। और जितना कम सामान रहेगा, ये गजल का शान है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। हाथ मिले और दिल न मिले, ऐसे में नुकसान रहेगा। और नीरज तो कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा। ये मानवता को सबसे बड़ा मानने वाले नीरज ने कहा कि जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ यह छोटा सा इंसान। और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान, धरती स्वर्ग समान। इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी परेशानियों का हल केवल प्रेम है, मित्रता है, स्नेह है। इसी को लेकर जीवन में चलना चाहिए। कुछ उनकी जो प्रसिद्ध गीत रचनाएं हैं आपको बताती हूँ। अब तो मजहब कोई ऐसा भी जलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, किस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। अब के सावन में शरारत ही मेरे साथ हुई, मैं बिना देखे पढ़ रही हूँ तो गलती हो सकती है। अब के सावन में शरारत ही मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कोई शहर में बरसात हुई। और मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। और एक कविता जो नीरज को स्वयं पसंद थी, अब युद्ध नहीं होगा, वो कविता मैं बाद में पढ़ूंगी। तो दोस्तों आइए, नमन नीरज स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हम प्रथम सत्र में नीरज की कविताओं का सब कविगण पाठ करेंगे। और द्वितीय सत्र में हमारा संगीत कार्यक्रम है जो नीरज के ही लिखे गीतों को हमारे संगीतकार हमें गायक मित्र हमारे प्रस्तुत करेंगे। तो कविताओं का क्रम में अध्यक्ष महोदय हमारे मुख्य अतिथि महोदय से इजाजत लेके कविताओं का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी वो अभ्यस्त नहीं होगा, वहाँ स्वयं अच्छा कोशिश